हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और साथ में पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। और पढ़ाई के साथ में स्वास्थ्य पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जब से लॉकडाउन हुआ, किसी न किसी तरीके से टीचर आपका हेल्प करते रहे और आप टीचरों का हेल्प करते रहे। मतलब किसी न किसी तरीके से पढ़ाई चलती रही। कुछ ऐसी संभावनाएं थी कि जब लॉकडाउन चल रहा था कि पता नहीं इस साल बोर्ड का पेपर होगा नहीं होगा, हमारे पेपर कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे या डिस्क्रिप्टिव होगा। तो आपने देखा होगा बच्चों कि ज़्यादातर जो है अभी तक क्या कहा जा रहा था कि बोर्ड का पेपर एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, एटलीस्ट 50% तो एमसीक्यू होगा ही होगा, ऐसा कहा जा रहा था। तो बच्चों इन सब चीज़ों पर कल सीबीएसई ने विराम लगा दिया, स्टॉप लगा दिया। कैसे स्टॉप लगा दिया कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी कर दिया। तो सैंपल पेपर जारी करने का मतलब ये कि अब आपका बोर्ड एग्जाम होगा और वो भी ऑफलाइन में होगा, ऑनलाइन में नहीं होगा। तो किसी के मन में अगर ऐसी कोई बात हो कि ऑनलाइन अभी भी पेपर हो सकता है, तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सैंपल पेपर निकालने का मतलब ये हो सकता है कि कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाए, लेकिन हम ऊपर वाले से दुआ यही करेंगे कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस ना आए, ताकि आप अच्छे से पेपर दे पाएँ और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। तो बच्चों हम बात करेंगे क्लास 10th के सीबीएसई के मैथ के पेपर की, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं तो मेनली मैं मैथ पे ही कंसंट्रेट करूंगा। तो मैथ में 10th क्लास में हमें मालूम है कि दो तरीके के पेपर्स हैं, एक तो बेसिक पेपर है और एक स्टैंडर्ड पेपर है। तो दोनों पेपरों के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक में हो सकता है कि बेसिक क्वेश्चंस हुआ करते हैं और एक में थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ करते हैं, लेकिन दोनों का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों में एक ही है। तो चाहे उसको स्टैंडर्ड का मान लेना जो मैं बताऊंगा, चाहे बेसिक का मान लेना, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब से पहले जो भी पेपर आया करते थे बोर्ड वाले, चाहे क्लास 10th के हों चाहे 12th के हों, उनमें बहुत सारा चेंजेज हुआ है। वो चेंजेज आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, ये बात मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बात बताऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि हम बच्चों, अभी तक क्या होता था कि जो भी क्वेश्चन पेपर आता था उसमें सेक्शन ABCD लिखा हुआ करता था कि पहले वाले में 1 मार्क्स का, दूसरे वाले में 2 मार्क्स का, तीसरे वाले में 3 मार्क्स का और फोर्थ वाले में 4 मार्क्स का। बच्चों अब ऐसा नहीं है। यहाँ पूरा क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। उन पार्ट्स के अंदर सेक्शंस हैं। पहले क्या था कि सेक्शन हुआ करते थे डायरेक्ट, अब सेक्शन की जगह पर पार्ट है और पार्ट में सेक्शंस बना दिए गए हैं। तो पहले क्या था कि एक से लगा करके और 10 तक हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चंस हुआ करते थे, फिर 1 मार्क्स के हुआ करते थे। तो अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो MCQ है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में MCQ दे रखा है। तो पार्ट 1 की अगर बात करें तो पार्ट 1 में हमारे दो सेक्शंस हैं। इस सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसका आंसर के एक लाइन में, एक वर्ड में या एक दो लाइनों में हो सकता है। मतलब बहुत शॉर्ट टाइप का आंसर होगा। उसमें इंटरनल चॉइस होगी, 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दे रखी होगी। इंटरनल चॉइसेस ऑलमोस्ट होगी, सभी पार्ट्स में होगी, सेक्शंस में भी होगी,
वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बच्चों पार्ट 1 में 2 सेक्शन है और उन 2 सेक्शन में पहले वाला जो सेक्शन है उसमें 16 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर लिखने हैं आपको, एमसीक्यू जैसा टिक नहीं लगाना होगा क्योंकि वहां एमसीक्यू दे ही नहीं रखा होगा। तो बच्चों जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमें बुक को बहुत थारोली पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझना पड़ता है, तब वो क्वेश्चन हो पाता है। ज़्यादातर क्या करते हैं कि आप एक्सरसाइज किए, एग्जाम्पल किए, लेकिन जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट वहाँ लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है इस बार बिल्कुल भी, क्योंकि 16 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के। बच्चों पार्ट 1 के जो सेकेंड वाला सेक्शन है उसमें 4 सेक्शन है और ऐसे क्वेश्चंस पहले कभी नहीं आए, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले कभी नहीं आए, फर्स्ट टाइम सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए। वो क्वेश्चन कैसे होंगे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। साइंस में थोड़ा बहुत ऐसा आया करता था, पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता था, उस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की जगह पर क्या आएगा? केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको एक केस स्टडी करना होगा। उन 4 क्वेश्चंस में जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे उसमें 5 केस बेस्ड ऑन द सब पार्ट्स होंगे, मतलब 5 केसेस दे रखे होंगे जिनमें कि आपको 4 केसेस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मतलब हर एक में 4 क्वेश्चन हुए मेरे, 4 क्वेश्चन में 5-5 पार्ट्स दे रखे होंगे और उन 5 पार्ट में से आपको 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज होगी। और ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन बेसिक में भी होगा और स्टैंडर्ड में भी होगा। तो ये तो बच्चों बात हुई पार्ट ए की, जिसमें कि हमने बताया 2 क्वेश्चंस, वो 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में 16 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के, शॉर्ट टाइप के हैं, और दूसरा सेक्शन है जिसमें कि कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस हैं, 5 केस स्टडी होंगे जिनमें से कि आपको 4 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पार्ट बी में देखते हैं। अब जैसे बच्चों 12th में क्या है कि जो पार्ट बी है उसमें भी सेक्शन दे रखे हैं, लेकिन 10th क्लास में ऐसा नहीं है। 10th क्लास में पार्ट बी में पूरे पार्ट बी को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 21 से 36 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें 21 से लगा करके 26 तक यानी 6 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कितने मार्क्स के हो गए? 12 मार्क्स के ये हो गए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उससे ये थोड़ा सा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना। फिर हमारा जो इसमें इसके 26 से आगे के जो क्वेश्चंस होंगे 27 से 33, यानी कितने क्वेश्चंस हो गए? 6 क्वेश्चंस हो गए, सॉरी 27 से 33 तक 7 क्वेश्चंस हो गए। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 21 मार्क्स का होगा, यानी 21 मार्क्स बहुत सारे होते हैं। तो ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसका वेटेज सबसे ज्यादा है और आपने बहुत अच्छे से इसको करना भी है। तो सबसे ज्यादा टाइम आपको इस पेपर को करने में ऑलमोस्ट इसको लगना चाहिए, मतलब इस पे आपका ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद बच्चों 34 से 36 कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कितने हैं? 5 मार्क्स के। तो अब देखो पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। पहले 1, 2, 3 और 4 मार्क्स का होता था। अब इसने क्या कहा है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो जहां क्वेश्चन 4 मार्क्स का हुआ करता था, इसका मतलब क्या है कि उससे बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। तो बड़ा क्वेश्चन आने के लिए क्या होगा कि हो सकता है कि उस क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन होगा, उसके अंदर कुछ और घुसा करके पूछेगा आपसे, जो कि बुक में नहीं हो सकता अवेलेबल हो। तो आपने फुल मार्क्स लाने के लिए जो हमारी बुक है सीबीएसई की, बहुत अच्छे से पूरी बुक को बहुत अच्छे से तैयार करना है।
पूरी बुक को बहुत अच्छे से तैयार करना है एक्सेप्ट द डिलीटेड पार्ट। वो भी डिलीटेड पार्ट सिर्फ इसलिए है। तो बच्चों जैसे पहले हम एंटीसिपेट कर रहे थे, सोच रहे थे कि 50% पार्ट में एमसीक्यू होगा और 50% डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसा सीबीएसई ने कुछ भी नहीं किया। क्या है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पार्ट ए में 2 सेक्शन बना दिए, तो पूरा पेपर ऑलमोस्ट क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया। जो थोड़ा बहुत एमसीक्यू दे रखा है वो भी आप तभी कर पाओगे जब बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी और आप इस पर कंसंट्रेट करेंगे, अपनी पढ़ाई इसके ही बेस पे करेंगे। और बच्चों जहाँ तक बेसिक की बात है, तो हमारा जो मार्क्स डिस्क्रिप्शन है, फाइवर्केशन दे रखा है, वो इसी तरीके से दोनों में सेम है और आपको उसी हिसाब से जाना है। तो ये आपको मेरे ख्याल में आपके काम आएगा। आप इसको देखें, पूरा देखें, और जो हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, उनका क्या लेवल होगा, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।